हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मिरर के रिलेटेड जितने भी आपके 2 या 3 फॉर्मूले हैं उसको हम अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें और जिस भी टाइप का आपके पेपर में क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटी सी एक रिवीजन रखते हैं पहले। ठीक है, रिवीजन में हमने पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर था अबाउट द कनकेव पढ़ा था, कनकेव मिरर पढ़ा था बच्चों। ठीक है, मैंने कनकेव पढ़ाया था आपको और कन्वेक्स पढ़ाया था। ये 2 जो मिरर थे वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कनकेव के अंदर क्या पढ़ा था कि वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो अंदर इनर वाली तरफ से होती है। ठीक है, अंदर की तरफ से इसकी अंदर की तरफ से होती है। मैंने अंदर, ये देखिए इस तरीके से आपकी क्या होती है, वो पेंटेड होता है और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होती है और ये ऐसे करके बैक चली जाती है। यही हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पहली मैंने बताई थी कि अगर पैरेलल पे है देन वो फोकस पे होके जाती है। फिर मैंने बताई थी अगर फोकस पे जाती है तो वहीं से आपकी पैरेलल चली जाती है। फिर मैंने बताया था कि अगर वो कर्वेचर से होके जाती है देन कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। एक और हमने डिस्कस किया था अगर वो आपके पोल पे पड़ती है देन पोल पे ही वापस, पोल से ही वापस चली जाती है। मतलब कि आई और आर का एंगल जो बन जाता है इस केस में इक्वल बन जाता है। ये मैंने डिस्कस हमने करा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें सीखी थी कि इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं। तो इमेजेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, 2 या 3 इंसिडेंट रे चाहिए थी जैसे कि हमें इमेज को फॉर्म कर लेते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस इसके अंदर क्या रहता था, हमेशा रियल इमेजेस ही बनती थी, इन्वर्टेड होती थी। और एक केस में जाके आपकी वर्चुअल बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी, लेकिन वो कब बनती थी, जब आप पी के काफ़ी क्लोज होते हो। ये हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रही हूँ जल्दी में कि ताकि अगला जो भी हमने करना है आपको वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और हमने क्या बस यही देखा था, कन्वेक्स को हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। ठीक है, इसमें क्या रहता था कि ये वाला जो चीज़ रहती थी आपकी पेंटेड रहती थी और यहाँ से रिफ्लेक्शन आपकी इस तरीके से जाती थी, वापिस हो जाती थी। ठीक है, और ज़्यादातर इसके अंदर इमेजेस जो बनती थी वो हमारी वर्चुअल बनती थी, वर्चुअल ही बनती थी और इरेक्ट बनती थी। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। और वही है कि जब हम इसमें अगर पैरेलल चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस को यहाँ पे रखते हैं, कर्वेचर को यहाँ पे, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ज्यूम करिए कि फोकस पे पड़ी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कर्वेचर की बात करें तो कर्वेचर के ऐसे करके जाएगी बट यहाँ से ही वापिस हो जाएगी, अंदर जाएगी नहीं, इस तरफ एंट्री नहीं होगी, यहीं से ही वापिस चली जाएगी, लेकिन उसका एंगल जो होगा एट कर्वेचर से होके कर्वेचर की तरफ ही जाएगा। क्लियर बात, बस यही 2-3 हमने जो रूल थे डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका बच्चों मिरर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला। जो 10th क्लास के HP बोर्ड के बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन्हीं फॉर्मूलों पे फोकस करें, यहीं से आपका जो पेपर में न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, CBSE का तो बनता है बट उनके ज़्यादा लेंथ से बनते हैं, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब देखिए मिरर फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने जो कि क्या था, 1/f 1/u एंड 1/v के बराबर था। ठीक है, f क्या था, फोकल लेंथ थी आपकी, याद होगा आपको। u आपका डिस्टेंस था बिटवीन p एंड ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है, और v आपका डिस्टेंस था p एंड इमेज के बीच का। क्लियर, अब इसी के रिलेशन की हेल्प से जो भी वैल्यू मिसिंग होती है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ साथ हमने और चीज़ पढ़ी थी, क्या बच्चों करिए याद, क्या पढ़ा था हमने, मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ी थी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या थी, m से डिनोट करते थे। ठीक है, लिखते थे हम HI/HO, HI मीन्स की इमेज एंड HO मीन्स की ऑब्जेक्ट। क्लियर, आई का क्या मीनिंग था कि ये इमेज को इंडिकेट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है, और क्या था कि इसी का रिलेशन -v/u के बराबर भी होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक और था आपका कि अगर F2F = R के बराबर है। क्लियर बात, तो ये 3 तरह के हमने रूल जो थे डिस्कस किए थे।
अब चलते हैं आगे आपके न्यूमेरिकल पे। चलिए लेट्स सपोज करते हैं, कई बार बच्चों आपको रे डायग्राम दे रखा होगा, कई बार नहीं दे रखा होगा, तो आपको स्टेटमेंट को रीड करके आपको रे डायग्राम को बनाना है। ठीक है, चलिए हम एक ऐसे क्वेश्चन इज्यूम कर लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक कनकेव मिरर लिया है। कौन सा लिया है बच्चों? कनकेव ही लिया है ना, कनकेव लिया है। मेरी क्या कह रहा है, मुझे गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन मुझे दे रखा है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद v मुझे गिवन है, कितना? b मुझे गिवन है, इमेज कितना रखे, -4 रख लेते हैं। चलिए -4 रख लेते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना कि क्या है, मैं एक्सप्लेन कराती हूँ। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको बच्चों फाइंड करना है u, ठीक है, f और साथ में ही मैग्निफिकेशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट नेचर। देखिए इसी के अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए इससे बाहर नहीं है, इन चीज़ों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बस ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया होगा, स्टेटमेंट थोड़ी अजीब सी पूछी होगी कि मैग्निफिकेशन है, 3 टाइम है, या फिर इस तरीके से कुछ भी है, पर बेसिक आपका यही है। मतलब कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। यही अगर आप चीज़ अच्छे से सीख लोगे तो जैसा भी न्यूमेरिकल होगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज रखी हैं, बाकी मुझे सब फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करें। यहाँ पे लिया मैंने c, यहाँ पे लिया मैंने f, सॉरी यहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे बच्चों गलती हुई, यहाँ पे आएगा हमारे पास में f और यहाँ पे आएगा c और यहाँ पे आएगा क्या, पोल। ठीक है, अब C से लेके P तक का डिस्टेंस कितना रहता है बच्चों, R, जो कि गिवन है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद V आपका जो है -4 सेंटीमीटर है, तो -4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट के बैकवर्ड के डायरेक्शन में। आपका कनकेव का मिरर है, तो आप इस तरफ से अगर उसको लाइट पास करोगे तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट होके पीछे को आएगी, ना कि आगे जाएगी। बात समझ में आई? तो इमेज आपकी पीछे बन रही है, मतलब यहाँ पे कहीं बन रही है, यहाँ पे बन रही है, कहीं पे भी बना दीजिए, यहाँ पे बन रही है, 4 है तो ठीक है। इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है, यहाँ पे पीछे की तरफ। तो हम बैकवर्ड में जो भी डिस्टेंस लेते हैं माइनस में लेते हैं। बात समझ में आई? माइनस में लेते हैं, और ये क्या है आपकी v इज इक्वल टू -5। अगर यही मुझे इमेज बता रखी होती कि +4 है, क्या है, +4 है, तो वो आपने यहाँ पे जाके कहीं बनानी थी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, नॉट बैकवर्ड। ये चीज़ बहुत समझने वाली है कि R5 और 4 का क्या मीनिंग है, कि आपका R जो है 5 है, ये हमें गिवन, बट साइन अभी आपको सोच समझ के इसमें सेट करना है। क्वेश्चन में आपको वो साइन दे के नहीं बनाएंगे, मीन्स कि साइन दे के नहीं लिख के देंगे कि साइन आपको दे रखा है, वो आपको खुद फिगर बनाना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको प्लस या माइनस का साइन जो है वो लगाना है। ठीक है, R मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर और V मुझे दे रखा है -4, तो -4 सेंटीमीटर से मुझे पता चल चुका है कि ये बैकवर्ड की तरफ है। ठीक है, लेकिन आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी तो बैकवर्ड की तरफ है, तो ये भी हमारा किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये फॉरवर्ड की तरफ होगा, इन द केस ऑफ द कन्वेक्स, in the case of the convex, R is always in the positive side but not in concave. क्लियर? कनकेव में वो हमेशा क्या रहेगा, -5 ही रहेगा। फोकल लेंथ क्या रहेगी, माइनस में ही रहेगी, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए अब हमें माइनस का पता चल चुका है। ये मैंने बनाई है इमेज, ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं कहाँ पे है, ना ही मुझे एफ का पता, ना ही किसी चीज़ का नहीं पता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम रूल लिखेंगे यहाँ पे मिरर का, मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/u एंड प्लस 1/v। ठीक है, अब देखिए ना तो मेरे पास में u है, ना तो मेरे पास में f है, मैं निकालूंगी कैसे, एक आधी चीज हो तो मैं निकाल लूँ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले f निकालेंगे। ठीक है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट कि 2f इज इक्वल टू
r रहता है। देन f इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, r/2। r कितना है, -5, तो f इज इक्वल टू क्या बन गया, -5/2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कर सकते हो, नहीं करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। f गिवन हो गया, v दे रखा है, u निकाल सकते हो, पुट कर दीजिए मिरर फॉर्मूला में, करिए पुट। यहाँ पे देखिएगा अब ध्यान से, ये है 1/-5/2। इसको ऐसे डायरेक्ट मत कर देना -5/2, ये 1/f है। तो जब भी 5/2 मतलब मीन्स कि लिखोगे आप तो उसको उल्टा करके लिखोगे, जैसे कैसे, ऐसे ऐसे कैसे 2 - इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, उल्टा लिखोगे क्योंकि वो 1/f में है। अब उसके बाद क्या है 1/u, u तो गिवन नहीं है, u को u ही रखेंगे, प्लस 1/v, v कितना है -4 कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -2/5 इज इक्वल टू 1/u प्लस -1/4 1/4 के बाद बच्चों हमें 1/u निकालना है, तो इसको यहीं पे रख देंगे और -1/4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब ये माइनस का साइन होगा तो दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर। क्लियर बात। आप सॉल्व करिए इसको, एलसीएम लीजिए 5 और 4 का, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम, 20। फिर आ जाएगा -8 एंड +5 इज इक्वल टू 1/u। ये बन जाएगा आपके पास में 3/20 किस में, माइनस में, एंड 1/u। तो ये जब u लिखा जाएगा तो -20/3। अगर आप इसको चाहते हो पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। तो करिए इसको, कैसे करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। 20 और 3 6 18 फिर 20 फिर 20, तो ये बढ़ता जाएगा। तो आप इसको 6.7 तक लिख सकते हो। क्लियर बात। तो u इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट -6.7 अप्रोक्सीमेशन में लिखा है हमने, इसको अपने साइड पे लिख देना है। बात समझ में आई, ठीक है। u भी गिवन हो गया। देखिए u किस साइन में आया, माइनस पे, तो साफ पता चल रहा है कि u आपका यहाँ तक 5 है, तो यहाँ पे जाके आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ये है जी आपका ऑब्जेक्ट बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका पोल से डिस्टेंस कितना निकाला हमने, -6.7 अप्रोक्सीमेट। ठीक, u भी निकल गया, f भी निकल गया। अब क्या बचा, मैग्निफिकेशन। क्या बचा, मैग्निफिकेशन। चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे साफ कर लेते हैं फॉर मैग्निफिकेशन के लिए। वैल्यूज भी लिख लें, जो जो हमने फाइंड किए वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए -5/2 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल टू -6.7 अप्रोक्सीमेशन में। क्लियर। अच्छा, मैग्निफिकेशन का क्या रूल रहता था बच्चों, याद करिए थोड़ा सा, कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था उसको, मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन आपकी दो तरह की आएगी, एक यहाँ पे है, एक आगे भी है। इसकी अलग है, उसकी अलग है, लेंस और मिरर की अलग अलग चलती है। तो क्या है मैग्निफिकेशन आपकी, रूल क्या है मैग्निफिकेशन का, डिनोटेड एज लेटर स्मॉल m इज इक्वल टू HI/H0। तो क्या आपको इमेज की हाइट दे रखी है, बताइए मुझे, क्या आपको इमेज की हाइट दे रखी है, नहीं। क्या आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, नहीं। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे बाय -v एंड u, ये भी तो एक रूल है ना, ठीक है। देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v, माइनस यहाँ पे है और ये -4 यहाँ पे, ओवर u है यहाँ पे -6.7, कैंसिल आउट कर देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी मैग्निफिकेशन आएगी बच्चों वो नेगेटिव इन साइन में आएगी। ये इसके अंदर वैल्यू से ज़्यादा साइन पे हम फोकस करते हैं कि कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन है, कौन सा साइन है। क्लियर बात। अब आपको पता चल गया है। देखिए अब हमें क्या लिखना है, लास्ट में नेचर लिखना है। क्या लिखना है, नेचर लिखना है। नेचर के केस में क्या है, देखिए आपका इमेज इधर बना है, इस तरफ नेगेटिव इन साइन, इट मीन्स कि नेचर क्या है, उसका रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है और साथ में क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है बात, चली पता।
ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर एंड -4 सेंटीमीटर मैंने V लिया था और ये मैंने R लिया था। अब हम इसी को करेंगे सॉल्व बच्चों आपके कन्वेक्स से, क्योंकि दोनों तरीकों से आना ज़रूरी है। कन्वेक्स से डिस्कस करेंगे। ये हमने किससे किया, अभी कनकेव से किया है। चलिए, कन्वेक्स कैसा रहता है, ऐसा रहता है आपका कन्वेक्स। ठीक है, ये आपका चला गया सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल आ गया। यहाँ पे जाके आपका बच्चों रहता है C और यहाँ पे रहता है F। ठीक है, अब देखिए इमेज मुझे बोली है -4 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कभी भी आप खुद सोचिए, हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो ऐसे थे। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रे आपकी ऐसी जाती थी, ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड हम यहाँ पे डालते थे और ये बैक हो जाती थी, ये हो गई। अब एक और रे चलिए डालते, एक ये डाली हमने, ये यहीं से बैक हो गई, ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसमें जो है कहीं पे भी जाके मतलब कि ये इसकी जो रिफ्लेक्टर लाइन है कहीं पे भी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है, एक पॉइंट पे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। और ये इंसिडेंट रे की बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कभी भी इमेज नेगेटिव होगी ही नहीं। क्या होगा कि इस केस में इमेज तो रियल बनती ही नहीं है, रियल होती नहीं है, तो नेगेटिव होगा ही नहीं। किस केस में, कन्वेक्स के केस में, ये ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स के केस में, क्योंकि इमेजेस इसमें हमेशा वर्चुअल बनती हैं, इस तरफ बनती हैं, इस तरफ ही बनती आई है ना, कि इस तरफ बनी है, मुझे तो नहीं देखा मैंने। एक आपकी ये बनती है, देखिए एक आपकी ये बनती थी इमेज पे बात कर रहे हैं तो इमेज का ही थोड़ा सा याद कर लेते। इमेज एक कैसे बनती थी, कैसे, ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे आपका फोकस था, यहाँ पे कर्वेचर था, एक प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये मिली, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये मिली, एट फोकसिस पे मिलती थी, मतलब फ्रंट उस तरफ दूसरी तरफ मिलती थी जिसमें कि पॉजिटिव साइन है, तो इस तरफ होती नहीं थी। तो इसमें कभी भी आपका इमेज मेरे ख्याल से नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो नॉट इन नेगेटिव इन कन्वेक्स के केस में, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास में आता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको यू रख लेते हैं, यू रख लेते हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, ये मेरा पोल है, यहाँ पे मेरा आ गया C और यहाँ पे मेरा आ गया F। ठीक है, अब करते हैं लेट U इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। V मुझे निकालना है और R लिखा था, चलो R को अगेन 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है, नेचर फाइंड आउट करना है, और क्या करते थे हम, बस यही चीज़ें थी। F 3 चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। ओके, देखो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस केस में ऑब्जेक्ट यहीं पे पीछे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ से तो आता नहीं था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमारा हमेशा माइनस साइन में रहेगा। U इज इक्वल टू माइनस साइन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इमेज मोस्टली फॉर्म्ड आपकी आगे होगी, बट आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका किस में रहेगा, प्लस R में रहेगा। ठीक है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, देन P से F आपका रहेगा 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर बात, क्योंकि वी नो अबाउट द रिलेशन कि 2F इज इक्वल टू R, दैट्स वाई कि F इज इक्वल टू R/2 मीन्स कि 5/2 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्स मिरर द साइन टेकन एज अ पॉजिटिव। क्लियर कि हम इसमें कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव ही साइन लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मिरर क्या है, कन्वेक्स है। अब आगे देखिए, यहाँ तक बात खत्म हुई, F ढूंढ लिया जी, F आ गया 5/2। चलो इसको इरेज कर दे, आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, V निकालना है। चलिए निकालिए, 1/F इज इक्वल टू 1/U एंड 1/V। 1/F 5/2, अभी मैंने कहा कि उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 इज इक्वल टू 1/U मीन्स की -10 एंड फाइंड आउट डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, 2/5 यहाँ पे करते हैं, चलिए साफ जगह पे, 2/5 माइनस का दूसरी तरफ जाके किस में बन जाएगा बच्चों, प्लस में बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1/V, वो आपका डिस्टेंस इमेज का।
अच्छा एलसीएम ले लीजिए। मैं हमेशा छोटे एलसीएम में कंफ्यूज ही रहती हूँ, तो मैं करके ही देखना प्रेफर करती हूँ कि ये मिस्टेक ना हो जाए। ये आएगा आपका 10, ठीक है। 10 एंड 5 का आएगा तो ये बनेगा आपके पास में 2, 2 2 जा 4 एंड +1 इज इक्वल टू 1/v। द आंसर इज 5/10। कैंसल आउट करके आएगा 1/2, 1/v। इट मीन्स कि v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। और किस साइन में आया है, प्लस के साइन में है, मतलब यहाँ पे आपका जाके इमेज जो है फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जाके। बट वर्चुअल है ना, इसलिए प्लस में है। तो चला पता आपको, क्लियर। अब देखते हैं आपका मैग्निफिकेशन। इसको इरेज कर दे, हमने वी भी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपकी वही रहेगा रूल, क्या, m इज इक्वल टू -v/u। क्यों -v/u लिया, क्योंकि ना तो इमेज का हाइट दे रखा है ना ही ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है। अगर वो दे रखा है देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर बात। चलिए मैग्निफिकेशन में आएगा m इज इक्वल टू माइनस पहले से है और यहाँ पे आएगा 2, u आपका किस में, माइनस में, ठीक है, माइनस में। कैंसल आउट हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो मैग्निफिकेशन आ रहा है बच्चों 1/5 बट इन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, क्लियर बात। अब चलते हैं नेचर पे। नेचर क्या रहेगा बच्चों, नेचर आपका रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल। वर्चुअल ही बनेगा ना, इस तरफ बनेगा, पीछे की तरफ नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि पॉजिटिव में इरेक्ट है, क्लियर बात, समझ आ गई। केस क्या था कनकेव का और कन्वेक्स का केस क्या था। अब हम देखते हैं हमने कंक्लूड क्या किया। हमने कंक्लूड ये किया कि इन द केस ऑफ द कन्वेक्स मैग्निफिकेशन मोस्ट ऑफ द केस क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहती है तो मतलब कि आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। अगर आपको मैग्निफिकेशन का ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्निफिकेशन +4 है, +5 है, +6 है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वर्चुअल इमेज बन रही है, इट मीन्स कि कन्वेक्स है। ज़्यादातर कन्वेक्स ही रहता है, बहुत ही कम के एक केस में जाके कनकेव बनता है, आपको पता है, मैंने बताया। अगर मैग्निफिकेशन आपका क्या है, नेगेटिव है, तो आपकी जो इमेजेस बनेंगी रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी, और आपका मिरर कौन सा रहेगा, कनकेव रहेगा। क्या रहेगा, कनकेव रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर बात। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम मैग्निफिकेशन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम साइन, मेन यहाँ पे जो सारी जो खेल है इसकी प्लस की और नेगेटिव साइन की ही है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, दोनों तरीकों से मैंने आपको करके बताया है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मिरर से रिलेटेड मैं और न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हम जो कल का टॉपिक जो पढ़ेंगे इससे आगे चलेंगे, जो कि आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहीं पे आपका ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।